अगर तेजस्वी यादव समझते हैं कि यादव बात कर लें तो उनके पास यादव 40% ज्यादा यादव नहीं है। मुसलमान को अपना गुलाम समझ रहे हैं, मुसलमान भी पासमानदा मुसलमान खास करके इस बार इन सेकुलर लोगों को धूल चटाएगी और वोट नहीं देगी। उसके पास तीसरा चौथा विकल्प है कि अब बीजेपी की आने और जाने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने देख लिया कि बीजेपी के आने से और जाने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पासमानदा मुसलमान का वोट है ये सेकुलर लोगों को अब नहीं मिलने वाला है। ये विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट दिखा देंगे हम लोग। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो 2% के लोग हैं उनको आप देते हैं, और जब सियासत की हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमानों को ठेंगा दिखाते हैं। आपको डर है कि 2% वोट बीजेपी में चला जाए, इसलिए आप उसको राज्यसभा भेजते हैं। वो आपका मजबूर है, आपका गुलाम है, वोट देवे करेगा, ये सोच के उसको सत्ता में शासन दे देते हैं। तो इस बार हम भी आपको वोट नहीं देंगे। आइए विधानसभा में आबादी के हिसाब पे अगर सत्ता में हिस्सेदारी देती हैं तो ये 18% वाले को कम से कम पूछ लेते ना आप। ये आरजेडी वाले भी नहीं पूछे, जेडीयू भी नहीं पूछे, कांग्रेस की तो हाल वही है, परिवारवाद है। आप भी जो है सेकुलर वोट के नाम पर जो मुसलमान को अपना बाप की बोतल समझ रहे हैं कि फ्री में वोट देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदल लेने की सियासत अलग है, लेकिन सियासत इस वक्त चर्चा में इसलिए है कि राज्यसभा जो भेजा गया जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी की तरफ से, वो लोगों ने नाराजगी जताई कि 500 करोड़ खर्च कर दिया और जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसको लेकर तरह तरह से लोगों ने नाराजगी जताई। आरजेडी के खाते से 2 लोग गए, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया। जेडीयू की तरफ से 1 गए, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन आरजेडी पर ज्यादा सवाल उठाया। और हमारे साथ डॉक्टर फरमान अली है, जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और जमीयतुर राइन के आप अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो मामला हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में बड़ी नाराजगी है, राज्यसभा भेजने को लेकर के जाति आधारित गणना हुई और उसका अमल नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही हवा ही चल गया सब। देखिए, अब ये समझ में आ गया कि बिहार नहीं पूरे इंडिया में और खास करके बिहार में जो जनगणना करके ये बताया गया कांग्रेस की तरह कि आपकी आबादी क्या है, लेकिन सत्ता में सियासत में आपकी हिस्सेदारी कुछ नहीं मिलेगी। जिस तरह कांग्रेस ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में हरिजन से दलितों से बदतर है और कह करके उसको लॉलीपॉप भी दिखाने का काम किया, उस तरह बिहार में भी सारी पार्टियां जो माइनॉरिटी के नाम पे, सेकुलर के नाम पे मुसलमानों का वोट लेती है, वो मुसलमानों को ये बताने की कोशिश किया कि तुम्हारी आबादी इतनी तो है लेकिन सत्ता में तुम्हारी जगह नहीं है। तो ये सेकुलर लोग जो वोट लेते हैं वो खास करके पासमानदा मुसलमान का, वो समझ ले कि अब बीजेपी की आने और जाने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने देख लिया कि बीजेपी के आने से और जाने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सेकुलर वोट जो पासमानदा मुसलमान का वोट है ये सेकुलर लोगों को अब नहीं मिलने वाला है। ये विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट दिखा देंगे हम लोग। इसका क्या मतलब है, नीतीश कुमार को भी वोट नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो पार्टी का रहा करके नीतीश कुमार के क्यों नहीं? मैं पार्टी से पहले मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान से मैं पहले पासमानदा मुसलमान हूँ। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो 2% के लोग हैं उनको आप देते हैं, और जब सियासत की हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमानों को ठेंगा दिखाते हैं। आपको डर है कि 2% वोट बीजेपी में चला जाए, इसलिए आप उसको राज्यसभा भेजते हैं। लेकिन जो 18% पासमानदा मुसलमान है वो आपका मजबूर है, आपका गुलाम है, वोट देवे करेगा, ये सोच के उसको सत्ता में शासन दे देते हैं। तो इस बार हम भी आपको वोट नहीं देंगे। आइए विधानसभा में। तो सवाल यही है कि जिस इलाके से आप आते हैं संजय झा को भेज दिया गया, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसको 2-2.5% भी आबादी नहीं है उसको 1 सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा भेज देते हैं, और जिसकी 20% आबादी है उसको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल दोस्त, सारे पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो भी हो, वो सब पार्टी की तरफ इशारा है। अगर तेजस्वी यादव समझते हैं कि यादव बात कर लें तो उनके पास यादव 40% ज्यादा यादव नहीं है। 60% बीजेपी में चला गया, सब चला गया। 40% युवा जो है सो बीजेपी में चला गया। वो ख्वाब देख रहे हैं, मुसलमान को अपना गुलाम समझ रहे हैं, मुसलमान भी पासमानदा मुसलमान खास करके इस बार इन सेकुलर लोगों को धूल चटाएगी और वोट नहीं देगी। उसके पास तीसरा चौथा विकल्प है। हाँ, नहीं, लोगों ने ये कहा कि अगर मान लीजिए एक शहाबुद्दीन का एक परिवार एक ऐसा चेहरा था कि उसमें पासमानदा मुसलमान हो, या मुसलमानों में तो इस तरह की जात की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो संवैधानिक सिस्टम है, लोगों ने कहा कि कम से कम उस परिवार को भेजते तो किसी को इतराज नहीं होता, इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं भेजा गया। नहीं, किसी मुसलमान को आप भेजते तो मुसलमान के अंदर इतनी अख्तलाफ नहीं, जातिवाद नहीं होती। लेकिन जबकि हमारी आबादी है 22% मुसलमान बिहार में है, जिसमें 18% पासमानदा मुसलमान की आबादी है, तो आप कम से कम आबादी के हिसाब पे अगर सत्ता में हिस्सेदारी देती हैं तो ये 18% वाले को कम से कम पूछ लेते ना आप। ये आरजेडी वाले भी नहीं पूछे, जेडीयू भी नहीं पूछे, कांग्रेस की तो हाल वही है, परिवारवाद है। तो इन लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के सत्ता में रहने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी आए या जाए, आप भी जो है सेकुलर वोट के नाम पर जो मुसलमान को अपना बाप की बोतल समझ रहे हैं कि फ्री में वोट देगा, वो पासमानदा मुसलमान 18% वोट आपको नहीं मिलेगा। इस बार विधानसभा में आप लोगों को धूल चटाने का काम करेगी। मैं डॉक्टर फरमान अली, जमीयतुर राइन बिहार पास सदर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर फरमान अली, उनका कहना है कि देखिए पार्टी कोई भी हो, हालांकि ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड में अभी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की बड़ी गाथा गाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो हमारा अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए। कांग्रेस ने जो हमारी बर्बादी है कि उसकी दास्तान तो देख ली,
लेकिन उसको तकिए के नीचे छुपा के रख दिया, उस मर्ज का इलाज नहीं ढूंढा। उसी तरह से जाति आधारित गणना बिहार में कराई गई, लोगों ने बताया इसकी इतनी आबादी और शैक्षणिक, राजनीतिक और जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो बिल्कुल चरमराई हुई है। उसके बावजूद भी जब पहली बार राज्यसभा भेजने की बात हुई तो जनता दल यूनाइटेड ने 2 से 2.5% वाले संजय झा को ही भेजना मुनासिब समझा, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कर्पूरी, जेपी और लोहिया के रास्ते पे हम चलते हैं। उसी तरह आरजेडी का भी वही मामला हुआ। तो ये सारे सवाल लोगों के जहन में, कई तरह के सवाल हैं, और डॉक्टर फरमान अली ने यही कहा कि अगर इस तरह की चालाकी वाली राजनीति करते हैं तो वोटर जो है उसके पास भी अकल है, और जब वोट का समय आएगा तो वो जरूर जवाब देगा आपको।